दोस्तों आईएफसीआई लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज 20% की बम्पर तेजी देखने को मिली। इसके पीछे की वजह को जानेंगे। अब आपको ये पता ही होगा कि आईएफसीआई एक गवर्नमेंट कंपनी है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। काफ़ी पुरानी कंपनी है, शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे है और इसी वजह से यहाँ पे एक संभावना पॉजिटिव बनने लगी है। गवर्नमेंट इस समय जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप देखें, इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस कर रही है, लोन के लिए जो नए रास्ते देख रही है, ऐसे में आईएफसी के लिए भी उम्मीद काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ अगर हम जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल में आज पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। क्या आने वाले इसमें जियो फाइनेंशियल यहाँ से बेहतर करेगा? इसके अलावा हम ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जिसने लोगों को एक समय बहुत बेहतर रिटर्न दिया, परंतु वो लोग जो ऊपर के लिए निवेश किए वो फंस गए। काफ़ी स्टॉक नीचे आ गया, क्या फिर से बेहतर करेगा? साथ में हम यहाँ पे मिनी डायमंड्स लिमिटेड को डिस्कस करेंगे जिसने बहुत ही शानदार बोनस देने का ऐलान कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईएफसीआई लिमिटेड के कारोबार की बात हुई 84.57 पर आप स्टॉक देखने को मिलेगा, जहाँ पे 20% का अपर सर्किट लग गया है। ये 46 इसका 52 वीक का हाई है और हाई इसका 84.57 का जो आज इसने रिसेंटली बना दिया। यानी आप देख स्टॉक लगातार दौड़ रहा है, 72 से सीधा 84 का जंप लगा दिया और एक फ्रेश हाई बना दिया। यानी स्टॉक यहाँ से अब बेहतर करने को दिखाई दे रहा है, लगातार नए हाई बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय जब बाजार में गिरावट का माहौल है उसके बावजूद स्टॉक ने अपना फ्रेश 52 वीक का हाई बना के साबित किया कि स्टॉक बहुत मजबूत है। तो आज वॉल्यूम में बहुत भारी उछाल देखने को मिला। आप देखिए इसका वॉल्यूम 6 करोड़ के आसपास था 5 जून को, 8 जून को 5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम हुआ, 9 जून की बात को वॉल्यूम गिरते हुए 4 करोड़ पर आ गया, 10 जून को 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, जबकि 11 जून को 4 करोड़ का वॉल्यूम था। लेकिन आज वॉल्यूम सडनली बढ़ते हुए 23 करोड़ तक पहुंच गया। यानी आज बड़ी ब्लॉक डील हुई है और वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ गया, जिसकी वजह से एवरेज वॉल्यूम भी 8 करोड़ के आसपास आ गया। तो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे आ गया आईएफसीआई। देखिए बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम में काम कर रहा है। नंबर 3 पे आपको ओला इलेक्ट्रिक और नंबर 1 पे वोडाफोन आइडिया दिखाई देगा। यहाँ पे जो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही कि मैनेजमेंट में कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे चेंज इन डायरेक्टर की यहाँ पे इन्होंने अनाउंसमेंट की है, जानकारी एक्सचेंज के। तो ये देख सकते हो कि जो 25 मई 2025 के 23 के हिसाब से जो इनके टेन्योर था वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो श्री उमेश कुमार गर्ग जो अब अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे जो कार्यकाल है उसको पूरा कंप्लीट कर 10 मई 2026 से वो अब यहाँ पे अपना कार्यकाल कंप्लीट कर चुके, क्योंकि उनका जो टेन्योर है वो देखिए टेन्योर 9 मई 2026 को कंप्लीट हुआ और इसी वजह से 10 मई से उन्होंने उनकी जो सेवा है उसको समाप्त कर दिया है। अब अगर हम आईएफसीआई के बिजनेस की भी बात करें, यहाँ पे वृद्धि अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए मार्च 23 में 1694 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, जो अब 24 में 2068 करोड़ तक पहुँच गया और लगातार आप देखिए साल दर साल यहाँ पे बढ़ा ही है। तो एक तरह से समझ कि बिजनेस पटरी पे आ चुका है। नेट प्रॉफिट की बात है तो देखिए 2023 में 119 करोड़ का लॉस था, प्रॉफिट 2024 में 241 करोड़ तक पहुंच गया, 25 में ये 348 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि मार्च 26 में 434 करोड़ तक पहुंच गया। देखिए ग्राफ लगातार बढ़ा है, लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ गई। ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय यहाँ से जैसे इसने एक फ्रेश हाई बनाए, आगे अब यहाँ पे तेजी का दौर शुरू हो सकता है आईएफसीआई में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की होल्डिंग तो अनचेंज है 72.57 पर आप देख सकते हो। एफआईआई की अगर हम बात करें यहाँ पे होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। जून 2025 में 0.11% की होल्डिंग थी जो बढ़ते हुए 2.65% तक आ गई है। यानी एफआईआई ने इसमें काफ़ी सारा निवेश कर दिया। अगर हम यहाँ पे डीआई की बात करें तो उनकी भी होल्डिंग बढ़ी है। देखिए 1.50% होल्डिंग थी जो बढ़ के 1.51% हो चुकी। लेकिन यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग घटा दी। देखिए 25.7% की होल्डिंग थी जो घट के 23.15% पर आ गई है। यानी यही मौका होता है जब किसी में कमाने का मौका आता है, रिटेल इन्वेस्टर के पास शेयर नहीं होती। यहाँ पर भी बिल्कुल वही हुआ है। यहाँ पे एफआईडीआई ने जम के खरीदारी की और रिटेल इन्वेस्टर के पास से शेयर जो थे उनके पास चले गए। यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। 0.11% की होल्डिंग थी जो 0.14% तक आ गई है। इसका मतलब सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर के शेयर ये जो बड़े फंड हाउस ने ले लिए है। अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो ये देख सकते हो कि 234 पर स्टॉक है, जहाँ पे 2.64% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग में जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस ने 11 जून को यानी आप देखें कल एक नॉन डील रोड शोज़ किया है। ये इन पर्सन है सैन फ्रांसिस्को में।
तो इसका मतलब ये है कि जियो फाइनेंशियल लगातार ग्लोबल बाजार में अपनी थर्ड पार्टी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रही है ताकि बिजनेस को पटरी पे लाया जाए, लगातार नए इन्वेस्टर को जोड़ा जाए। कोशिश काफ़ी अच्छी है जो आने वाले समय जियो फाइनेंशियल के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकती है। यहाँ पे आप देखो कि ब्लैक रॉक है जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF इन्होंने लॉन्च करने का फैसला किया। अगस्त में कंपनी यहाँ पे नए ETF लॉन्च करेगी। तो लगातार आप देखिए जियो ब्लैक रॉक मिल के मार्केट में अपनी रणनीति और मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं और मार्केट शेयर बढ़ाते जा रहे हैं। ये सारी बातें जो साबित करिए कि जियो फाइनेंशियल आने वाले में बेहतर कर सकता है। ऑलरेडी इनके बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर से सर्विस से संबंधित एसेट मैनेजर के बिजनेस बहुत अच्छा करें और आने वाले इसमें और ये सारे बिजनेस इनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अब यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की बात कर ले तो 46.10 पर स्टॉक है जहाँ पे 1.23% की तेजी देखने को मिल रही है। सबसे अच्छी बात है कि ज़बरदस्त वॉल्यूम में काम कर पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पर है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इसका मतलब ये कि बड़े फंड हाउस इस समय ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो 45.54 पर कल की क्लोजिंग थी और 46 पर आज पॉजिटिव शुरुआत हुई। 45.62 का लो बना, मतलब आप देखिए पूरे दिन में गिरावट नहीं हुई लेकिन हाई की वजह से 47 तक चला गया। अब देखिए 22 का लो बनाया और वहाँ से लगभग डबल हो गया है, लेकिन अभी भी 71 से दूर है जो पिछली तेजी में बना था और इसका जो IPO प्राइस है वो 76 का है। 150 तक स्टॉक जा चुका है, अभी बहुत नीचे है, इसीलिए यहाँ से आगे बढ़ने की उम्मीद है। जिस तरह से बिजनेस ग्रो कर रहा है, अब पटरी पे बिजनेस आ चुका है तो यहाँ से बढ़ने की भी उम्मीद दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात है कंपनी का सेल जो ज़बरदस्त बढ़ने लगा, देखिए मई महीने में 15,139 यूनिट बेच दिए। इसका मतलब मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 23% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। यानी अब ओला इलेक्ट्रिक पर लोगों का भरोसा फिर से बढ़ने लगा है। कंपनी मेक इन इंडिया के तहत बैटरियाँ बना रही है और इसी वजह से आप देखें तो इनका मार्केट शेयर आने वाले समय फिर से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक अच्छी बात है। ओला इलेक्ट्रिक सर्विस के मामले में भी अभी बेहतर हो रही है, तो फिर से कस्टमर इनकी तरफ आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम मिनी इंडिया डायमंड्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि 14.10 पर स्टॉक है जहाँ पे 0.64% की तेजी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देखो कि इसका 1352 वीक का लो और हाई जो है वो 43 का है। इसका मतलब स्टॉक अपने 52 वीक के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कमज़ोर साबित हुआ। वैसे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का हाई 22 का है और 1 ईयर का इसका 43.60 का, यही इसका 5 ईयर का हाई भी है। यानी देखें तो 3 ईयर के हिसाब 5 ईयर के हिसाब से 46 तक स्टॉक पहुँचा, काफ़ी अच्छा किया। 22 से 46 हुआ, लो बनाया लेकिन 13.60 का जो इस समय रिसेंटली है यही इसका 1 ईयर का लो है। तो 46 से स्टॉक 13 पे आ गया वापस, लेकिन 3 ईयर का लो देखें तो वो मात्र 3.40 था और 5 ईयर का लो 0.84 था, यानी ₹1 से भी स्टॉक नीचे था। तो जिसने निचले लेवल से खरीदारी की होगी उसको तो बड़ा फायदा हो रहा है, लेकिन ऊपर के लेवल से निवेश करने वालों को भी फिलहाल इस स्टॉक में नुकसान हो रहा है। लेकिन अब भरपाई हो सकती है क्योंकि कंपनी अब बोनस देने जा रही है। तो यहाँ पे आप देखिए कंपनी 1 के रेशो में बोनस शेयर देने जा रही है और 16 जून 2026 की रिकॉर्ड डेट फाइनल कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको बोनस प्राप्त करना है तो 16 जून तक आपके डीमैट अकाउंट में शेयर होने चाहिए, उससे पहले आपको खरीदारी करनी होगी, तभी आपको एक शेयर के ऊपर इस कंपनी की बोनस के रूप में दे पाएगी। तो ये अच्छा मौका आपके लिए दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।